हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। जो अपना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से रिलेटेड जो सीरीज था उसके पार्ट 2 में ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसी टॉपिक को लाने के पीछे लॉजिक। पहले तो एक पॉइंट की खूब सारे बच्चों के इस टाइप के मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि सर ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले कुछ जितने भी PYQs है वो पहले करवा दीजिए। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से बात। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर मैं बात करूं दो टाइप के, अगर पार्ट को पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में अगर डिवाइड करें, पहले पार्ट के अंदर आपका जितना भी मॉडुलस हो गया, आर्गुमेंट हो गया, उनकी प्रॉपर्टीज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, लोकस हो गया, वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपन करते हैं। दूसरा पार्ट आता है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसमें अपन स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करने वाले हैं। तो पहला मैं क्वेश्चंस थोड़ा सा ना मिक्स करके लेके आया हूं दोनों को, और उसके बाद जितने भी लेक्चर और लेके आएंगे अपन, उनमें क्या करेंगे ना, और डिफिकल्टी साइड अपन जाते रहेंगे। बेटा सुनना एक एक पॉइंट को आपको। मेरा इन क्वेश्चंस के थ्रू यही नहीं कि बस जस्ट इनका सॉल्यूशन करवा दिया, किस किस टाइप की अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं अपन क्वेश्चंस में, वो बहुत सीखना जरूरी है। तो एक एक चीज देखते रहना। पहला पॉइंट, इसने एक सेट एस है या फिर रीजन एस है, वो किस किस का मतलब है कि वो S1 S2 S3 कोई 3 रीजन बनेगा, तीनों रीजन का कॉमन लेना है अपन को। ठीक, और कौन कौन से रीजन है, ध्यान से एक एक चीज सुनना। पहला रीजन तो काफी इजी दिया है। पहला रीजन तो क्या दे दिया इसने कि मोड जेड या फिर मॉडुलस जेड, जो भी बोलो आप, लेस देन 4 है। ये तो सर्कल का इक्वेशन है। मोड जेड इक्वल टू आर, ये आपका सर्कल का इक्वेशन है। एक एक चीज आप लिखते रहना साइड में। ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। अब ये सर्कल का इक्वेशन ना देके एक रीजन दे दिया आपको, लेस देन 4 मतलब सर्कल के अंदर का पूरा रीजन। तो ये अगर मैं बात करूं तो कौन सा आ जाएगा, अगर मोड की जगह पुट करूं x प्लस आयोटा वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 16। पहला इक्वेशन तो ये आ गया। ठीक, ये एक सर्कल को डिनोट करेगा जिसके अंदर के सारे पॉइंट हो गए। दूसरा रीजन क्या दिया, इमेजिनरी पार्ट निकालना है इसका, और वो ग्रेटर देन 0 है। अब ना मैं थोड़ा सा इसको, या तो एक काम क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल अप्रोच करनी है, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई करके कैलकुलेशन कर लो और नीचे वाले पार्ट का रेशनलाइज कर देना, सिंप्लीफाई करना। थोड़ा सा अगर और आपको इजी वे में करना है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस कॉमन लिया 1 माइनस का √3 आयोटा, और नीचे भी दिया है 1 माइनस का √3 आयोटा, और इसका पॉजिटिव करना है अपन को इमेजिनरी पार्ट को। ये इससे डिवाइड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा आपके पास में z अपॉन 1 माइनस √3 आयोटा माइनस का 1। इमेजिनरी पार्ट -1 कोई फर्क नहीं डालेगा, तो डायरेक्टली आप इतना बस इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लो, सिंपल। तो इसका इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, z अपॉन 1 माइनस का √3 आयोटा इंटू 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 1 प्लस √3 आयोटा। ऊपर आप इसको पुट कर दो x प्लस आयोटा वाई 1 प्लस √3 आयोटा, और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 4। ठीक, इसका पॉजिटिव करना है अपन को इमेजिनरी पार्ट निकाल के। अब इसका इमेजिनरी पार्ट कितना आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट x को इससे मल्टीप्लाई √3x प्लस में y, और पॉजिटिव आ जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन बन गया अपने पास में √3x प्लस y इज ग्रेटर देन 0। सुनते रहना ध्यान से एक एक चीज को। दो रीजन बन के आ गया अपने पास, एक सर्कल बन के आ गया, एक ये लाइन का इक्वेशन आ गया। दूसरा और तीसरा रीजन तो बहुत सिंपल दिया कि रियल पार्ट ऑफ z, मतलब रियल पार्ट क्या होता है x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अपन ने कार्टेशियन फॉर्म में तीनों को कन्वर्ट कर दिया। एक ये था, एक आपका ये बन के आ रहा था। ठीक, तीनों को प्लॉट करना है पहले तो अच्छे से। चलिए पहले तो मैं प्लॉट कर देता हूं। ये सर्कल का बन के आ गया अपने पास में। ओके, वेट कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये सर्कल बन के आ गया अपने पास में। ठीक, सर्कल का इक्वेशन अपने लिख दिया, और ये सारे के सारे पॉइंट को डिनोट कर देना बेटा। ये 4,0, ये 0 को -4,0, ये 0,4, और ये 0,-4। एक इक्वेशन दिया था अपने पास में √3x प्लस वाई इक्वल टू 0। एक बार के लिए मैंने इक्वल टू 0 बोल के लाइन का इक्वेशन बना दिया।
फिर तो रीजन बनाना है अपन को। तो ये तो सिंपल सा पता लग रहा है, y इक्वल टू माइनस का रूट 3x, स्लोप नेगेटिव, तो लाइन किस टाइप का बनेगा, ये वाला लाइन बन के आएगा। स्लोप नेगेटिव तो ये वाला बन के आएगा, y इक्वल टू माइनस का रूट 3x। पहले तो आपको इक्वल टू लगा के ड्रॉ कर देना है बेटा। अब अपन को ड्रॉ करना है इस रीजन को, रूट 3x प्लस वाई पॉजिटिव को सुनते रहना, यहां y इक्वल टू माइनस का रूट 3x, मतलब ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री हो गया, 90 प्लस 30 तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ठीक, तो ये जो बचा हुआ एंगल ये कितना आ जाएगा आपके पास में 150 डिग्री। चलो कोई ना, एंगल तो आप ऐसे आराम से निकाल सकते हो। ठीक, अब ना इस लाइन के ऊपर वाला रीजन लेना है कि नीचे वाला रीजन लेना है, वो आपको चेक करना है। ये सारा का सारा काम अपन लीनियर प्रोग्रामिंग नाम का एक चैप्टर आता है अपने पास में 11th में, पता नहीं 12th में, उसमें सारा काम यही करते हैं अपन। यहां मैं बता देता हूं। अब ये लाइन तो क्या होती है, वैसे तो अपन ओरिजिन पुट करके चेक करते हैं कि ओरिजिन की तरफ का नहीं है। अब ये लाइन तो ओरिजिन से ही पास कर रही है, तो अपन को कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेके चेक कर देंगे। ठीक, तो मैंने क्या किया ना, जैसे यहां पे अपन को पता कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा 1,0। ठीक, तो 1,0 इस पर पुट करो तो रूट 3 प्लस 0 ग्रेटर देन 0, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। इस पॉइंट को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इस पॉइंट के तरफ का रीजन आ जाएगा, ये इस पॉइंट के तरफ का रीजन आ गया, मतलब ये ऊपर का सारा रीजन आ गया। और सर्कल क्या बोल रहा था कि सर्कल के लेस देन 0, तो सर्कल के अंदर का रीजन, तो कॉमन रीजन अभी तक कितना आ गया, ये यहां से लेते हुए यहां तक ये कॉमन रीजन आ गया। 2s1 इंटरसेक्शन s2 का इतना कॉमन रीजन आ गया बेटा। तीसरा क्या था कि x पॉजिटिव होना चाहिए, तो अपन को ये जो x नेगेटिव वाला रीजन है, ये इतना रीजन, ये रीजन अपन को हटा देना है। तो अगर फाइनल रीजन की बात करूं बेटा, तो ये इतना फाइनल रीजन बन के आया, ये फाइनल रीजन बन के आया जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं, ये फाइनल रीजन है। 3 कंडीशन थी, लाइन तो बोल रहा है ऊपर वाला, सर्कल बोल रहा है अंदर वाला, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तीनों का कॉमन ले लिया, ये बन के आ गया। ठीक, अब इस रीजन को फाइंड आउट करना है। तो यार ये तो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि अगर सर्कल के कोई आपका सेक्टर बन रहा है तो उसका एरिया कितना होता है। अगर इसको नाम दूं मैं O, A, C या फिर B, O, इसको अगर अपन निकालें पूरे को, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ r² इंटू में थीटा। थीटा ऑलवेज अपन इसको रेडियन में लिखते हैं अपन। ठीक है, अगर यहां पे थीटा की जगह मैं 2 पाई पुट करूंगा, पूरे सर्कल के लिए एंगल 2 पाई होगा, तो ये पाई r² आ जाता है, जो कि आपका सर्कल का एरिया रहता है। तो यहां पे पुट कर दो आप, हाफ r² मतलब 16, थीटा मतलब 150 डिग्री, अपॉन पाई अपॉन 180 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कैंसिल आउट, ये 5, ये 6, ये 3, ये 8, ये 4, तो 20 पाई बाई 3, फर्स्ट वाले का आंसर आ रहा है 20 पाई बाई 3। 20 पाई बाई 3 मतलब बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। यहां तक ठीक था, यहां तक ठीक था, आपने पहला वाला कर लिया था पैराग्राफ रिलेटेड। दूसरे पार्ट को देखो आप, दूसरे पार्ट में क्या कहना चाह रहा है, ढंग से समझो इस चीज को। वही उसी पार्ट का है, मिनिमम वैल्यू निकालना है आपको, मिनिमम फाइंड आउट करना है, और z बिलोंग्स टू क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट S या रीजन S। मतलब ये जो रीजन S बना है ना, ये जो मैंने ग्रीन वाला बनाया, इसमें से कहीं भी आप z लो। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज और, ये जो लिखा हुआ है 1 - 3 आयोटा माइनस z, किस चीज को डिनोट कर रहा है। जब भी बेटा आपको ये दिखाई दे z1 - z2 का मोड कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस को डिनोट करता है, ये डिनोट करेगा डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो ये डिनोट किसको कर रहा है, एक तो पॉइंट है 1, -3 और एक दूसरा पॉइंट है z मतलब x प्लस x, y, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को डिनोट करेगा। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाओ, z तो क्या है ना, x प्लस i वेरिएबल है, कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह लेना है कि 1, -3 से डिस्टेंस मिनिमम हो जाए। सुनो 1, -3 पॉइंट कहां पे होगा, पहले तो चेक करो कि वो सर्कल के अंदर होगा नहीं होगा। चलो ये अपने पास सर्कल का इक्वेशन है,
सारी चीज आप देखो 1 -3 पुट करेंगे तो 1 + 9 - 16 साफ साफ पता लग रहा है कि नेगेटिव है, तो पॉइंट इसके अंदर आएगा। ये -4 तो इससे थोड़ा सा ऊपर, यहां पॉइंट हो गया आपका 1 -3, यहां पॉइंट होगा 1 -3। जेड क्या है ना, जेड क्या है कि इस लाइन पे भी है, वैसे तो इक्वल टू देना चाहिए था स्क्वायर, है ना, क्वेश्चंस में ये थोड़ा पंगा दे रखा है, वैसे तो इक्वल टू देना चाहिए था। ये आपका लाइन और इस लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट है सब जगह आपका जेड है, सब जगह आप कहीं पे भी जेड ले सकते हो इस पूरे रीजन में से। मिनिमम चेक करना है, मिनिमम कब होगा, अगर मैं इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं वही मिनिमम आएगा, बाकी आप कहीं पे भी पॉइंट लेके डिस्टेंस निकालो उससे ज्यादा ही मिलेगा ऑलवेज। तो इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या निकल के आया, पॉइंट 1 -3 से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल, मिनिमम डिस्टेंस मतलब 1 -3 से अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे किस लाइन पे, √3x + y = 0। तो क्या हो जाएगा, √3 - 3 अपॉन में 3 + 1 का स्क्वायर रूट 2 और इसका मोड, डिस्टेंस के लिए मोड, या फिर इसको लिख सकते हैं अपन 3 - √3/2 का, ये आंसर आ जाएगा। और इस पार्ट में यही आंसर आपको सी वाला दिया हुआ था। नेक्स्ट जो पार्ट लेके आना वाला बेटा, उसके अंदर इससे अब मतलब फर्स्ट वाला था थोड़ा सा सोचा कि आपका बेस तैयार हो जाए, सेकंड वाले में थोड़ा और अपन लेवल ऊपर लेके आते हैं क्वेश्चंस का, तो बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।